नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई करेंगे। चलिए, एक्चुअली कल जो हम वीडियो बनाए हुए थे यार, मेरा सिस्टम खराब हो गया, जिसके वजह से हम वीडियो हाफ ही बना पाए और उसमें कुछ एरर भी दिख रहा है। तो सॉरी दोस्तों इसके लिए। हम देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया जरूर आप वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब भी करने का प्रयास करें और दूसरों से भी करवाएं। तो चलिए, आज हम ज्यामिति के बारे में जो कुछ एक दो पॉइंट बताए हुए थे कल पिछले क्लास में, तो उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए, कल जो है आप लोग हम ज्यामिति बताए हुए थे और बिंदु और रेखा बताए हुए थे। तो आप लोगों को जो ज्यामिति बताए हुए थे, हम बताए थे क्या, गणित विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत समतलीय रेखीय आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, वह ज्यामिति कहलाता है। यही बोले थे ना। फिर बोले थे बिंदु क्या होता है, तो बोले थे जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, वही क्या होता है, बिंदु होता है। कहने का तात्पर्य यह है, यह केवल निर्देशांक को निर्देशित करता है। उसके बाद बोले थे हम लोग रेखा। क्या बोले थे, रेखा। तो बोले थे क्या, जिसकी लंबाई हो पर ना ही चौड़ाई ना ही मोटाई हो और दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सके, वह रेखा होता है, वह रेखा कहलाती। थोड़ी तबीयत भी खराब है, जिसकी वजह से आवाज भी थोड़ा चेंज आएगा, ठीक ना, तो सॉरी इसके लिए। चलिए, अब इसके बाद और रेखा बताए थे क्या, यह क्या है, यह क्या है, एक समूह है। रेखा बिंदुओं का एक समूह है, ठीक ना, जिसका केवल लंबाई होता है, वह क्या कहलाता है, रेखा कहलाता है। रेखा के बाद आते हैं हम लोग किरण पर। किस पर, किरण पर। तो देखिए, किरण किसको कहते हैं, जिसकी लंबाई हो पर न चौड़ाई न मोटाई हो और जिसको एक तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सके और एक तरफ अंतिम बिंदु हो, वह किरण होता है। अब देखिए, इसको जो सूचित करते हैं, क्या बोले, जिसकी लंबाई हो पर न चौड़ाई न मोटाई हो और जिसको एक तरफ अनंत तक बढ़ाया, एक तरफ अनंत तक बढ़ाया, कल के वीडियो में बताए हुए ये चीज, ठीक है, थोड़ा सा, और एक तरफ अंतिम बिंदु हो, वह किरण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये देखिए, ये बिंदु है, अंतिम बिंदु है, और इसको एक तरफ बढ़ाते हैं, देखिए, और ये जो तीर दिखाता है ना, ये एरो, ये सिंबल जो है, ये बताता है कि हम किसी रेखा को अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ये जो एक है, ये जो ए है, ये निश्चित बिंदु है, और बी क्या है, बी निश्चित बिंदु नहीं है, इसको बहुत आगे तक बढ़ाया जा सकता है। तो और इसमें बोल सकते हैं क्या, कि किरण में एक निश्चित बिंदु होता है, लिख देते हैं यहां पर, यहीं पर लिख देते हैं क्या, किरण में एक निश्चित अंत बिंदु होता है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग सूचित करते हैं, क्या करेंगे, ए बी। देखिए, एक ही तरफ ना अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, एक ही तरफ ना, तो बी की ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो क्या किए, बी की ओर तीर दिए। अगर हम इसको ऐसे लिखें, ए बी, तो इसमें कैसे लिखेंगे, बी
ए की ओर तीर देंगे, मतलब देखिए बी से ए की ओर जा रहा है, यहाँ ए से बी की ओर जा रहा है, इसलिए बी की ओर एरो है, तीर है, और यहां पर ए की ओर जा रहा है तो बी से ए की ओर एरो है। ठीक, पहला देखिए पॉइंट क्या क्या इसका, किरण का केवल लंबाई होता है दोस्तों, किरण का केवल लंबाई होता है, ठीक ना। दूसरा, किरण का ना ही मोटाई और ना ही चौड़ाई होता है, किरण का कोई मोटाई नहीं होता है, कोई चौड़ाई नहीं होता है, किरण का सिर्फ लंबाई होता है। तीसरा, किरण का एक अंत बिंदु खुला और एक अंत बिंदु बंद होता है। दोस्तों किरण जो है, किरण का देखिए एक बिंदु क्या होता है, बंद होता है, और एक अंत बिंदु क्या होता है, खुला हुआ होता है, और ये अंत बिंदु अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये जो ए है ये बढ़ाया नहीं जा सकता, ये अस्थिर रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। किरण का जो अंत बिंदु खुला रहता है उसको कहां तक, अनंत। देखिए अंत बिंदु खुला हुआ है तो इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक ना। तो ये आपका क्या था, किरण था, क्या था ये आपका किरण था। तो आशा करते हैं समझे होंगे। अब आगे बढ़ेंगे, लिखिए जल्दी से। तो अगर लिखना है आपको तो रोक के लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, गर्मी बहुत है, ठीक, इसलिए ज्यादा हम रुक नहीं सकते हैं। अब देखिए किरण हो गया, देखिए रेखा हो गया, बिंदु हो गया, रेखा हो गया, किरण हो गया, तो अब बचता क्या है, रेखाखंड। क्या बचता है, रेखाखंड। रेखाखंड, और रेखाखंड को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं रेखाखंड को, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। चलिए इसको छोटा सा डेफिनेशन, बहुत सारा डेफिनेशन होता है लेकिन छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं। रेखा का वह भाग, क्या है, रेखा का वह भाग जिसका दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। क्या बोले, रेखा का वह भाग जिसका दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। एक ये हो गया, दूसरा बोल देते हैं, दूसरा है जिसका केवल लंबाई हो और दोनों अंत बिंदु निश्चित हो, बंद हो, वह रेखाखंड कहलाती है। तीसरा, जिसका लंबाई हो पर न मोटाई न चौड़ाई हो और दोनों अंत बिंदु बंद हो, वह रेखाखंड कहलाती है या कहते हैं। तो ये तीन डिफिनेशन है, हम एक छोटा सा लिख दिए हैं। अब देखिए इसको समझते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा रेखा है कि नहीं ये क्या है, रेखा है, लेकिन डिफिनेशन में क्या बोला, रेखा का वह भाग जिसका दो अंत बिंदु हो। चलिए एक निश्चित बिंदु यहां लिए, एक निश्चित बिंदु ये ले लिए, ये देखिए ए बी, ये जो ए बी होगा ये इस रेखाखंड का क्या,
इस रेखाखंड का ये क्या होगा, भाग ही तो होगा ए बी। इस रेखा का ये भी क्या होगा, भाग ही तो होगा। तो यही ए बी क्या कहलाएगा, रेखाखंड। और देखिए भाई, रेखा और खंड, देखिए खंड मतलब क्या था, टुकड़ा, रेखा का टुकड़ा, और वैसा टुकड़ा जिसका दो निश्चित बिंदु हो, यानी कि दो अंत बिंदु हो, इसको किसी भी ओर अनंत तक बढ़ाया नहीं जा सके, वही क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। तो मतलब ये देखिए, मतलब ये देखिए, ये क्या होगा, रेखाखंड होगा, दिखाए ना आपको। और यही रेखाखंड को हम लोग सूचित करते हैं ए बी से, इस तरह इसको सूचित करते हैं इतना से, ठीक है ना। तो यह है आपका रेखाखंड। रेखाखंड में कुछ था नहीं। अब देखिए, पहला क्या है, रेखाखंड का केवल लंबाई होता है। क्या होता है, रेखाखंड का केवल क्या होता है, लंबाई होता है। रेखाखंड का क्या होता है, केवल लंबाई होता है। रेखाखंड को न ही मोटाई और न ही चौड़ाई होता है। रेखाखंड का दो अंत बिंदु खुला होता है। खुला होता है या बंद होता है, रेखाखंड का दो अंत बिंदु चौथा, रेखाखंड का निश्चित लंबाई होता है। क्या होता है, निश्चित लंबाई होता है। रेखाखंड का दोनों बिंदु को नहीं, यहीं तक काफी है, 4 तक। तो देखिए क्या बोले, रेखाखंड, रेखा का वह भाग जिसका दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। इसको सूचित ए भी इस तरह नॉर्मल कर देते हैं। फिर रेखाखंड का केवल लंबाई होता है। रेखाखंड को न ही मोटाई और न ही चौड़ाई होता है। रेखाखंड का दो अंत बिंदु बंद होता है। क्या होता है, बंद होता है। फिर रेखाखंड का निश्चित क्या होता है, लंबाई होता है। रेखाखंड का निश्चित लंबाई होता है, और ये आपका रेखाखंड हुआ।
देखिए यही फिगर ले लें, ठीक। ये जो जैसे तीर दोनों साइड है, एरो जो सिंबल है, तो समझ जाइएगा रेखा है। लेकिन जब इसको क्या, जब इसको निश्चित बिंदु कर दे, ये P है, ये Q है, तो ये रेखा तो ये है, ये रेखा है MN। क्या है? रेखा MN है, लेकिन PQ क्या है? PQ रेखाखंड है। क्यों? क्योंकि रेखा का यह क्या है? भाग है ना PQ, टुकड़ा है ना PQ। यही कारण है कि PQ रेखाखंड है, लेकिन MN क्या है? रेखा है। और जब इसको सूचित करते हैं हम लोग, ये PQ को ऐसे कर देते हैं, ये क्या हो गया? PQ हो गया। चलिए अब इसके बाद बचा पृष्ठ, समतल पृष्ठ, ठीक है ना, और इसके बाद और आगे है, ठीक। उसके बाद हम लोग कौन पे जाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए इसके बाद आता है अब पृष्ठ। क्या आता है? पृष्ठ। और पृष्ठ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस। क्या बोलते हैं? सरफेस। तो क्या है, आप एक सतल का बात कर रहे हैं, और सब लोग अपने, सब पैदल चलते होंगे, सब रोड पे चलते होंगे, सब छत पे चलते होंगे, सब घर में चलते होंगे। क्या सभी प्लेन होता है क्या? पृष्ठ, सतह, कहीं आगे आएंगे, समतल में तब बात करेंगे, अभी समतल का बात नहीं कर रहे हैं। तो सतह जो है कहीं उबड़ खाबड़ भी होता है, कहीं सतह प्लेन भी होता है, समतल भी होता है। तो हम लोग जनरल सतह का बात कर रहे हैं। आज जनरल सतह में क्या होता है? जनरल सतह में लंबाई और चौड़ाई होता है कि नहीं? आप इस पृथ्वी का भ्रमण कीजिए, है एक, समझ लीजिए ये बोर्ड क्या है? सतह है। ये बोर्ड सतह है, तो इसका देखिए क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है। तो एक जनरल सतह का बात कर रहे हैं, तो उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। जैसे देखिए ये पेज है, ये पेज क्या है? एक प्रकार का सतह है, मान लेते हैं ये सतह है, क्योंकि मैथ है तो मान लेते हैं ये सतह है। तो इसमें देखिए लंबाई चौड़ाई जो भी है ना, मतलब जैसे प्लेन हो, उड़ा खबड़ा हो, ये मैटर नहीं रखता है। लेकिन सतह का जैसे बात करेंगे तो क्या होता है? जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई हो, क्या? जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई हो, वह क्या कहलाता है? पृष्ठ कहलाता है। तो जिसका केवल लंबाई और जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई हो, उसे क्या कहते हैं? पृष्ठ कहते हैं। क्या? जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई हो उसे पृष्ठ कहते हैं। तो देखिए हम एक नॉर्मल सा पेज का बात किए, उसमें भी लंबाई और चौड़ाई होता है।
धरती का बात किए, धरती में भी लंबाई है, चौड़ाई है, तो वो एक सतह है कि नहीं। आप घर का रूम का ले लीजिए, रूम का सतह का अंदर का बात करते हैं, उसमें लंबाई चौड़ाई है कि नहीं है। जिसपे चलते हैं आप, उस पर लंबाई चौड़ाई है कि नहीं। वही पृष्ठ, वही सतह है। तो जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई हो उसे क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। अब पृष्ठ हो गया तो उसके बाद आता है समतल पृष्ठ। क्या आता है, समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ, और समतल पृष्ठ को अंग्रेजी में प्लेन सरफेस बोलते हैं। क्या कहते हैं, प्लेन सरफेस। क्या कहते हैं, प्लेन सरफेस। अब आते हैं ये बोर्ड। किसी घर में टाइल्स लगा हुआ रहता है, देखते हैं फिसल जाता है। अगर वो प्लेन नहीं है तो आप फिसलिएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन वर्क नहीं करता है वहां पर। अगर फ्रिक्शन वर्क करता, घर्षण जिसको बोलते हैं, ये घर्षण कब वर्क नहीं करेगा, जब भूमि सरफेस क्या होगा, फुल्ली प्लेन होगा, समतल होगा तब ना। और जैसे जैसे उबड़ खाबड़ होगा फ्रिक्शन वर्क करता है। आप क्रिकेटर को देखे होंगे, बॉल मारता है, घास अगर फील्ड पे नहीं रहता है, बहुत फास्ट बॉल रन कर जाता है, बाउंड्री पर पहुंच जाता है। लेकिन फील्ड पर अगर घास रहता है तो क्या होता है, बॉल धीरे धीरे रुक जाता है। अरे भाई, समतल का चक्कर है, ठीक है। किसका है, समतल पृष्ठ का चक्कर है वो। कैरम खेले हैं, कैरम बोर्ड देखे होंगे ना, तो कैरम बोर्ड पे जो गोटी को हम क्लिक करते हैं, तो अगर समतल है सरफेस तो बहुत फास्ट गोटी देखते हैं, इस साइड से उस साइड, उस साइड से इस साइड आ जाता है। किसके कारण, प्लेन सरफेस के कारण। और अगर प्लेन सरफेस नहीं होता, एक बार मारते उधर अटक जाता। तो ये कमाल है प्लेन सरफेस का। तो चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। क्या बोलता है, ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर, ऐसा पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर, ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ, ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ क्या हो, क्या हो, सपाट रूप से, क्या, सपाट रूप से स्थित हो, सपाट रूप से क्या हो, सपाट रूप से स्थित हो, उसे हम समतल पृष्ठ कहेंगे। देखिए ये बोर्ड है, फिसलता है कि ना हाथ। अगर ये समतल नहीं होता तो हाथ फिसलता क्या, नहीं ना, आगे बढ़ता ही नहीं। आगे बढ़ता है इस पे, नहीं बढ़ता है। आप जिस दीवार पे पेंट नहीं है, प्लास्टर नहीं है, मारिए हाथ, स्लाइड होगा, कभी स्लाइड नहीं होगा, मतलब वो समतल नहीं है। लेकिन ये बोर्ड पे अगर हाथ को स्लाइड करो ये होता है, मतलब ये बोर्ड क्या है, समतल है, सपाट है। क्या है, सपाट है ये। तो ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित हो, उसे हम समतल पृष्ठ कहेंगे या उसे समतल पृष्ठ कहते हैं। तो समतल पृष्ठ देख चुके हैं। इसके बाद जो आएगा
इसके बाद जो आएगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे, एक पॉइंट है संरेख बिंदु। बिंदु तो पढ़ चुके हैं, रेखा भी पढ़ चुके हैं, रेखाखंड भी पढ़ चुके हैं, किरण भी पढ़ चुके हैं, पृष्ठ और समतल पृष्ठ भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संरेख बिंदु, और संरेख बिंदु के बाद फिर हम लोग कोण पे चलेंगे। चलिए मिटाते हैं इसको। क्या है अगला? संरेख बिंदु है। देखिए, ये जो संरेख बिंदु है, संरेख वर्ड आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आएगा, जो कि 10th में है। ज्योमेट्री में तो है ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसका प्रयोग है, और इसमें तो आपको है ये है। तो ये सब बिंदु जो है छोटा छोटा चीज है, इसलिए हम ये छोटा छोटा चीज आपको बता रहे हैं, क्योंकि यही छोटा छोटा चीज आपको हर जगह काम आएगा। अगर ये पता नहीं रहेगा आपको तो फिर दिक्कत है। कॉलिनियर पॉइंट क्या है? कॉलिनियर पॉइंट। अब देखिए, एक वर्ड आया कॉलिनियर, संरेख। देखिए भाई, हम इससे पहले आपको बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण पढ़ा है, ठीक ना? तो अब हम रेखा लें या रेखाखंड लें? चलिए हम रेखा लेते हैं, पहले समझते हैं इसको, तब पहले लिख लेते हैं, डिफिनेशन में लिख लेते हैं, फिर तब समझेंगे। तो क्या, जब 3 या अधिक बिंदु, जब 3 या 3 से क्या, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, क्या, 3 बिंदु एक ही रेखा पर क्या हो, स्थित हो, तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। उसे संरेख बिंदु कहते हैं। देखिए, डिफिनेशन क्या बोला? डिफिनेशन बोला, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। देखिए, ये हम क्या किए, ये रेखा है ना, ये रेखा ड्रॉ किए। चलिए एक बिंदु ये लेते हैं P, एक बिंदु Q, एक बिंदु R, और ये क्या है, ये रेखा AB है।